इनविटेशन विद एडिफिकेशन। इस बिजनेस के अंदर एक होता है इनविटेशन, चलो भाई शाम को आ जाओ, चलो भाई शाम को मीटिंग में आ जाओ। मैं आज आपका सबसे जो दर्दीला जो सवाल है वहीं से शुरू कर देता हूं। हमारा सवाल ये होता है, सर हमारे लोग मीटिंग में नहीं आते। हम बुलाते हैं, बुलाने का तरीका क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपकी मीटिंग में आते हैं नहीं आते हैं। आपने कहा मीटिंग में आना है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपने एडिफिकेशन के साथ कहा। एडिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज का महत्व बढ़ा के बताना, किसी चीज को ज्यादा पावरफुल बना देना, एक कैटालिस्ट का काम करता है एडिफिकेशन। जब तक किसी चीज का महत्व नहीं बढ़ाते हम, तब तक सामने वाले को इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, और सामने वाले को क्या, हमें ही समझ में नहीं आती। यदि हमें मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होती तो फिर हम समझा भी लिए होते। हमें कितनी मीटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आया। इस बिजनेस के अंदर मीटिंग के ऊपर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूं। शुभांकर के अंदर अक्सर मेरा टॉपिक रहता है मीटिंग के ऊपर। मीटिंग है तो ये बिजनेस है, मीटिंग है तो हम हैं, मीटिंग है तो सब कुछ है, और मीटिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आप मीटिंग से निकल जावें और आप मीटिंग से बाहर हो जाएं, आपकी टीम मीटिंग से बाहर हो जाए, किसी भी मीटिंग को अटेंड ना करें, तो 1 महीने के बाद हमारी लाशों का भी पता नहीं चलेगा कहाँ पड़ी हैं हम। पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया ग्रुप, कहाँ गई टीम, क्या हुआ। जरा सा देर में इस बिजनेस के अंदर भगदड़ मच जाता है। मीटिंग ही वो चीज़ है, मीटिंग ही वो बॉन्डिंग है जहाँ पे हमारी सारी टीम जुड़ी रहती है। इसलिए एक ऐसा चेक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हमारी सारी टीम जुड़ी रहे। अभी तक हम फिजिकली मीटिंग करते थे तो महीने में एक बार किसी शहर में जाते थे, बड़ा परेशानी होती थी, लोगों को भी परेशानी होती थी, टिकट भी लगता था। ये कितनी बढ़िया चीज़ है कि हम यहाँ पे सारे लोग डेली जुड़ जाते हैं और फ्री में जुड़ जाते हैं। लेकिन फ्री का चीज़ का वैल्यू नहीं होता आदमी को, फ्री का चीज़ का वैल्यू नहीं होता। मेरी बेटी इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ती है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो टीचर 10 लोगों को ही बात करता है, 15 लोगों को ही बात करता है। आई थिंक 5600 रुपये ले रहा है, 5600। सुबह 1 घंटे ये इस पे ट्यूशन पढ़ाने के मोबाइल के ऊपर 5600 रुपये चार्ज किया उसने मुझसे। फिर मैंने पता किया यार थोड़ा देखूं, कोई सस्ता वस्ता देखूं, तो कोई टीचर ही नहीं था इंग्लिश का हमारे यहाँ पे जो लिटरेचर और ये सारी चीज़ पढ़ा सके, और वो आदमी मास्टर है उसका, लोग उसके पास आते हैं। अभी तक कुछ बैच करके पढ़ाता था, वे जूम पे 100 150 200 लोगों को पेल रहा है 1 घंटे के अंदर। बड़ा मस्त गेम है। अब आप मुझे बताइए 5600 रुपये जाएंगे, मतलब अगर 30 दिन का बात करें तो तकरीबन 200 रुपये रोज हो गया। 30 दूनी 60, मोटा मोटी 25 दिन ही पढ़ाता आई थिंक, संडे छुट्टी रहता है। जब 200 रुपये पर डे जाएगा तो बच्चा सिंसियर होकर उसको पढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक दिन छूटा तो समझता है 200 रुपये का लॉस है मेरा। हम इन सारी बातों को इस तरीके से नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। इसको आप लगा मानेंगे क्या? वो टीचर मनी बैक गारंटी देता है कि आपने सारे सेशन अटेंड किए तो मैं आपके 5600 रुपये वापस करता हूँ? यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि यदि आप पूरा 14 दिन में डेली एक रेड आईडी भी लगाते हैं तो आपको 99 के बदले में 101 रुपये वापस देता है फुरसत। ये सिस्टम किधर भी नहीं मिलेगा आपको कि जो आपने लगाया उसमें भी और एक्स्ट्रा करके आपको वापस दिया जा रहा है। पर्पज ये है कि आप कुछ करें, कुछ एक्शन में आए। आपका एक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका एक्शन हुआ तो फिर आपका ज़िंदगी में बदलाव आएगा। और हमारा जो पर्पज़ है, फुरसन का जो पर्पज़ है, जो उड़ान का पर्पज़ है, आपकी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव आए। आपको बदलने के लिए ये एक तरीके से ये रखा गया है, कुछ मोटिवेशन के लिए रखा गया है। एडिफिकेशन क्या करते हैं हम मीटिंग का? एडिफिकेशन कैसे करते हैं?
जब एडिफिकेशन पता ही नहीं है तो करेंगे कैसे? एडिफिकेशन किस किस चीज़ का करना है? एडिफिकेशन लीडर का करना है, एडिफिकेशन कंपनी का करना है, एडिफिकेशन प्रोग्राम का करना है, एडिफिकेशन उस मीटिंग का करना है, उस मीटिंग का इंपॉर्टेंस बनाना है। मैं आज आपको पूरा जो प्रोसेसर है, पूरा जो प्रोसेस है, उसको बताने वाला हूँ। पहले कुछ स्लाइड है, इनको देख लेते हैं हम। संपर्क करना, सुलझा हुआ निमंत्रण हो, 5 शब्दों से बचें। कंपनी, सामान जोड़ना, बेचना, चेन बनाना, प्रभाव छोड़ें, पुल बनाएं और बीओपी में बुलाएं, सेमिनार में बुलाएं। मुस्कुरा करके बात करें और कंपनी, सामान जोड़ना, बेचना, चेन बनाना, इन शब्दों से परहेज करें। अक्सर हम यही करते हैं, जैसा विचार वैसा निमंत्रण। हम जिस सोच और विचार के साथ निमंत्रण देते हैं, सामने वाला उसी सोच और विचार से निमंत्रण स्वीकार करता है। बड़ा मजेदार गेम है ये। इस बिजनेस के अंदर यदि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने लगे और ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर काम किया, ह्यूमन साइकोलॉजी वेरी सिंपल है। आप जैसा सोचोगे सामने वाला वैसा ही सोचेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसको फंसाने जा रहा हूं, मैं इसको पटाने जा रहा हूं, तुरंत उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आ जाएंगे, आपको पता भी ना चलेगा क्या हुआ। ये सारा का सारा वाइब्रेशंस के थ्रू जाता है और हम ये सोचते हैं कि हमने उसको कुछ कहा थोड़ी है। कई बार वाइब्रेशन हमारे डरे हुए होते हैं, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। कई लोगों ने तो मना कर दिया, ये भी कहीं मना ना कर दे। अरे कैसे भी ये आ जाए बस। ऐसे वाइब्रेशंस जब आप छोड़ते हैं तो फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए जब कई बार हमें असफलता मिलती है, 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग मना कर देते हैं, तो हमारे जो वाइब्रेशंस हैं वो नेगेटिव होने लगते हैं। जब हम किसी के साथ जाते हैं, जब हम किसी के पास जाते हैं, तो हम डरे हुए होते हैं, हम पुराने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं कि कई सारे लोग मना कर चुके हैं, पता नहीं क्या गड़बड़ है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में अपलाइन का यूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास अपलाइन है, फिजिकल है, तो अपलाइन का बेहतर है यूज़ करें। पहले कुछ प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान अपलाइन के साथ करें, कम से कम 5 प्लान तो करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अपलाइन के साथ जब आप प्लान दिखाते हैं तो अपलाइन को कोई डर नहीं होता। उसको ये डर नहीं होता कि आदमी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपका है, वो डर आपके अंदर है। अपलाइन फ्री है। ऐसे ही जब आपका कोई आदमी जुड़ता है तो उसके लोगों को आप प्लान दिखाएं, क्योंकि जब वो प्लान दिखाएगा तो वो डरेगा, उसके अंदर नेगेटिव भावना आ सकती हैं। आप उस टाइम अपलाइन है, आप फ्री है। मैं आपको बहुत टेक्निकल बारीक बात बता रहा हूं। ये शायद ही आपको ये बात इतने डिटेल में कोई बताएगा, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशन में इतना डिटेल में, इतना बारीक बात आपको कोई बताएगा कि क्यों ऐसा होता है। जब आप एज ए अपलाइन जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होता है, आप एक अपलाइन के रोल में जा रहे हैं। जब आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है, प्लस आपको कुछ खोने का डर नहीं होता, आपके ऊपर ये दबाव नहीं होता कि ये आदमी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। जब ये दबाव नहीं होता है तो वहां पे रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा है। जब दबाव होता है आदमी के ऊपर तो रिजल्ट आने की संभावना कम है। इसलिए अपलाइन को कैसे यूज करना चाहिए, अपलाइन को कैसे सदुपयोग करना चाहिए, ये हमें आना चाहिए। मेरे पास तो कभी अपलाइन रहे नहीं, मैं तो डाउनलाइन को अपलाइन बना के ले जाता था। ये मेरे अपलाइन हैं, मतलब ये बहुत ही बड़े लीडर हैं, अपलाइन तो नहीं है, बहुत बड़े लीडर हैं। अब उसको क्या मतलब कि उसने ये शब्द सुने भी नहीं होते कई बार, अपलाइन डाउनलाइन क्या होते हो, नए आदमी को क्या लेना देना अपलाइन डाउनलाइन से। तो मैं उसको ले जाता था महागुरु बना कर और उससे प्लान दिलवाता था अपने प्रोस्पेक्ट को, क्योंकि मेरी बात वो नहीं सुनने वाला है। हर आदमी को किसी स्पेशल आदमी से बात सुनने की मजा आता है। जो आपका दोस्त है वो आपको रोज ही देखता है, उसको आपकी बातों में कोई खास रस नहीं है, उसके पास आपका कोई इमेज है पहले से ही। लेकिन जब थर्ड पर्सन कोई जाता है, कोई नया आदमी कोई जाता है, तो उसके पास कोई इमेज नहीं है, वो उसकी बातों को बिल्कुल फ्रेश अंदाज में सुनता है, उसके दिमाग में पहले से कोई पूर्वाग्रह नहीं है। पहचान के आदमी के पास हमारी कोई ना कोई इमेज कैद है पहले की। कोई ऐसा हो सकता है हमसे कभी कोई गलती हुई हो या हमारा कोई बैड इंप्रेशन कभी गया हो,
वो उसके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है। बुरी चीज़ें बड़ी दिमाग के अंदर घर कर जाती हैं। अच्छी बातें याद नहीं रहती आदमी की, लेकिन बुरी, कोई गलत किया हो, कुछ गलती हो गया हो, किया ना हो गया हो, या गलत फहमी हो गई हो, बड़ा याद रखता है आदमी। मरते मरते दम तक उस बोझे को ढोता है वो आदमी। कोई बुरा कर दे हमारे साथ, जिंदगी भर नहीं भूलते। अच्छा कोई कर दे, फटाक से भूल जाते हैं। होना चाहिए उल्टा, कोई अच्छा करे, जरा सा भी अच्छा करे, उसका शुक्रगुजार हों, उसको हमेशा याद रखें कि इसने मेरी मदद करी। कोई बुरा करे, भूल जाओ उसको, कर दिया बुरा, अब ठीक है यार, छोड़ो यार, जिंदगी आसान हो जाएगी। ये जो दर्दीले लोग जो घूमते रहते हैं ना मार्केट में, आप देखते हो तरह तरह के, इनके पास पुराने किस्से होते हैं। इनके पास जब कभी आप मिलो, ये पुराना टेप रिकॉर्ड चालू हो जाता है इनका, वही दर्द भरे गाने इनके चालू हो जाते हैं, मुकेश के, रफ़ी के। जब दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरा लूट लिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा वैसा कर दिया। जैसा विचार वैसा निमंत्रण। जिस सोच और विचार के साथ निमंत्रण देते हैं सामने वाला, उसी सोच और विचार के साथ निमंत्रण स्वीकार करता है। की पॉइंट ऑफ इनविटेशन, एक्साइटमेंट। जब आप किसी से बात करें, थोड़े एक्साइटेड रहें, क्रिएट क्यूरियसिटी, उसके अंदर उत्सुकता जगाएं। कैसे उत्सुकता जगा सकते हैं किसी के अंदर? उत्सुकता जगानी है, वो खुद पूछे क्या है। मैं आपको सिंपल कर देता हूं शब्दों में, बजाय आप उसको बताओ कि ये मेरा प्लान है, वो खुद पूछे आपसे, क्या करते हो भाई, जल्दी से बता मुझे, जल्दी बता मुझे क्या चीज है। समटाइम्स टेक एडवाइस। कुछ लोगों को बता नहीं सकते, आपका स्ट्रेटेजी चेंज होता रहना चाहिए। कोई 60 साल का काका है, काका को आपने समझाया कि देख मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो काका भड़क जाएगा। काका कहेगा तू मुझे क्या समझाएगा, मुझे पेंशन आती है 50,000। चुप। काका से एडवाइस लो चुपके से। काका को, काका के बच्चे पूछते नहीं है, काका को पूछो, काका एक काम शुरू करना चाह रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहा हूं, करूं या ना करूं। आप ही मुझे इस पूरे मोहल्ले में सबसे इंटेलिजेंट लगते हो, एक्सपीरियंस भी हो, और मुझे प्यार भी करते हो। आपने 3 लाइन बोलनी है, आप मुझे इस मोहल्ले में सबसे इंटेलिजेंट लगते हो, मुझे प्यार भी करते हो, और समझदार भी हो। आप मुझे हमेशा नेक की सलाह देंगे, आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा है। भले ही उसने भला चाहा है नहीं चाहा है, आपने यही बोल देना है एज इट इज। फिर आप कमाल देखिए उसका, वो पूछेगा बता क्या बात है। अब वो क्या कह रहा है, शो मी द प्लान, वेयर इज प्लान। वो आपसे क्या कह रहा है, शो मी द प्लान। हाँ पूछ बेटा क्या, तो पूछ मतलब कब बता पाएगा, जब देखेगा। दिखा दो उसको प्लान, फिर उससे पूछो काका ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। काका कहेगा बढ़िया है यार, चीज तो सही है, ऐसा तो मैंने जिंदगी में देखा नहीं। काका आपने कभी जिंदगी में ऐसा देखा कि पहले? नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, अच्छा लगा है तो काका फिर क्यों ना साथ में मिलके करें, आपका भी टाइम पास हो जाएगा, आपको कोई पैसे की जरूरत तो है नहीं, और दोनों मिलके करेंगे, अच्छा लगेगा, और आपकी बातें सुनना मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। काका खुश होगा कि नहीं? बच्चे पूछते नहीं हैं, बीवी पूछती नहीं है, उदास हैरान परेशान घूमता रहता है वो। काका को इज्जत मिल जाती है। काका से इज्जत से बात करो, टेक एडवाइस। योर फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग है, जैसा मैंने बताया, विचार आपके वैसे अच्छे ही होने चाहिए जब आप किसी से भी बात करें। ऐसा विचार कभी भी मन में मत लाना कि ये इसको मैं फंसा लूँ। बहुत सारे लोग जब किसी को ज्वाइन करके आते हैं, जब किसी को इस बिजनेस में इन करते हैं, मैंने ऐसा बोलते हुए सुना है, और मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक पूजा की तरह है। आज तो मैं 2 लोगों को पछाड़ाया, मतलब 2 लोगों को ज्वाइन कराया। आज तो मैंने 2 मुर्गे हलाल कर लिए। गजब का आदमी है तू यार,
जिस आदमी ने तुम पे विश्वास किया, तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? जब आपने प्लान दिखाया, उसने आपके कहने से पैसे दिए, आप उसके बारे में क्या फीलिंग रख रहे हैं? कैसे जिंदगी में बड़े बनोगे आप जब सोच इतनी छोटी है आपकी? बड़े कैसे बन सकते हो? सोच से ही बड़े बनोगे। अगर आपकी सोच छोटी रही, आपके सोचने का नजरिया वही रहा, आपका एटीट्यूड वही रहा, जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे आप, कुछ नहीं हो सकता। सोच बड़ी करेंगे तभी आप बड़े होंगे। ये सारा इसीलिए तो बोलते हैं कि ये बिजनेस आपके हाथ में है, आप इस बिजनेस के मालिक हैं। क्योंकि आपकी सोच को बदलना किसी और का काम नहीं है, किसी और के जिम्मे भी नहीं है ये काम। आप ही कर सकते हैं इस काम को, कोई और कर भी नहीं सकता। आपकी आपकी सोच को बदलने का कोई और कैसे कर सकता है? ये तो तब तक नहीं होगा जब तक आप चाहेंगे नहीं। आवर टोटल बिजनेस डिपेंड्स ऑन राइट एंड रॉन्ग इन्विटेशन ओनली। हमारा पूरा बिजनेस इस पर डिपेंड है कि इनविटेशन सही हुआ या गलत हुआ। अगर इनविटेशन सही हुआ, अगर इनविटेशन करने की कला हमने सीख ली, सबसे पहले तो आदमी को ये नहीं समझ आता कि इनविटेशन की कला सीखने की जरूरत क्या है। इनवाइट करने में क्या सीखना है यार? सबसे पहले तो उसको यही समझ नहीं आता। मैं कहता हूं ये बिजनेस डिपेंड ही इस बात पे है, टोटल 100%, 99% हम बोल सकते हैं ये बिजनेस डिपेंड इस चीज पे है कि इनवाइट सही किया नहीं किया। अगर इनवाइट सही कर दिया तो वो आदमी जुड़ता भी है, काम भी करता है और सारे काम करता है, मीटिंग में भी आता है। अगर इनवाइट ही रॉन्ग कर दिया, इनवाइट सही नहीं किया, तो कई बार पीछे पड़ पड़ा के ज्वाइन कर लेते हैं हम, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ता फिर, क्योंकि इनविटेशन जो था वो रॉन्ग था। रॉन्ग इनविटेशन इस बिजनेस के अंदर इतना नुकसान पहुंचाता है जितना कोई और चीज़ नहीं। और राइट जो इनविटेशन है इस बिजनेस को इतना तेज़ी से बढ़ाता है। कई सारे लोगों को आप देखते होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते वो, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, प्रॉपर इनवाइट करते हैं, प्रॉपर प्लान दिखाते हैं, प्रॉपर क्लोजिंग करते हैं, प्रॉपर उसको मीटिंग में फिर लाते हैं। वो एक आदमी को तैयार करने के लिए वक्त लगाते हैं, एक एक आदमी को तैयार करने में। हमारे पास अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, तो हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। जिस टाइम में हम एक आदमी को एक्सपर्ट कर रहे हैं, अब हम 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 10 को कर सकते हैं, 50 को कर सकते हैं, 100 को कर सकते हैं। जो मीटिंग में कितने भी लोगों को ला सकते हैं हम, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। एक ही घंटे, 1.5 घंटे बात करने के बाद आपके बहुत सारे लोग ट्रेंड होने लगते हैं। चलिए जान ही लेते हैं कि राइट इनविटेशन क्या होता है, कैसे होता है। क्रिएट रिक्वायरमेंट। इनविटेशन का मतलब है रिक्वायरमेंट क्रिएट करना। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूले ने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं। यूं तो कई तरीके से बुलाया जा सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में, सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। इसको नाम दिया हमने अमीन फार्मूला। अमीन भाई हमारे कासिम साहब हैं, डॉक्टर कासिम साहब जो कि ब्यावर से हैं, उनकी टीम में एक लीडर हैं मिस्टर अमीन काठा जो कि गोल्ड हैं, और डॉक्टर साहब की टीम में पहले 3 गोल्ड तैयार थे जो गोल्ड होने के बिल्कुल मुहाने पे ही थे, जो बिल्कुल गोल्ड होने ही वाले थे उस वक्त। बल्कि 4 गोल्ड तैयार थे डॉक्टर साहब के, 4 क्या 5 ही तैयार थे आई थिंक। और उस वक्त अमीन काठा जी का जो अपलाइन था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कहाँ से कीड़ा आया और वो छोड़ करके किसी और कंपनी में लग गया। वो आदमी भी गोल्ड ही होने वाला था। तो फिर डॉक्टर साहब ने काठा साहब को सेलेक्ट किया उस टीम में से, और अमीन भाई ने काम शुरू किया। ये आदमी सबसे पीछे था दौड़ में। देखिए आप मजेदार बात, इन्होंने इस फॉर्मूले की सहायता से सबसे पहले गोल्ड किया। डॉक्टर साहब की टीम में सबसे पहले गोल्ड किया इन्होंने। हम सोच रहे थे कि ये हो जाएगा गोल्ड पहले, ये हो जाएगा गोल्ड पहले, ये हो जाएगा, लेकिन कोई ना हुआ। सबसे पहले अमीन काठा जी हुए।
मैंने कहा यार क्या माजरा है, ना तो इन्होंने कभी हमसे कोई सहायता मांगी, ना इन्होंने कुछ ऐसा जलवा सा किया। मतलब ये हो क्या रहा है, ये रोज ज्वाइनिंग आ रही है इनकी, 5 4 3 2 5 1, डेली ज्वाइनिंग आती थी अमीन साहब की। मैंने कहा, हो क्या रहा है यार ये, मतलब क्या कर रहे हैं। तो फिर मैं एक बार ब्यावर गया हुआ था, तो मैंने फिर अमीन साहब से रूबरू बात करी, डॉक्टर साहब ने भी मुझे बताया। तो डॉक्टर साहब को जो उन्होंने बताया और जो मेरी उनसे बात हुई, उसके आधार पर ये फार्मूला तैयार किया गया। उन्होंने मुझे अपने अंदाज में एक्सप्लेन किया, हमने उसको एक फार्मूले की शक्ल दे दी है। वही फार्मूला जो वेद व्यास जी ने सूत जी से कहा था सत्यनारायण कथा में, वही फार्मूला मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उड़ान 5 के चौथे सेशन में, जो अमीन काटा जी ने डॉक्टर कासिम रसूल साहब को बताया था। पहली लाइन, वो सारा नमस्कार प्रणाम करने के बाद जो भी व्यक्ति होता है उससे पूछते हैं कि कुछ पैसे कमाना चाहते हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हाँ ही आएगा। अब इस सवाल में आप अपना कुछ भी घुसेड़ मत देना, इसमें कॉमा फुल स्टॉप बिंदी कुछ भी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। जितना बताया गया बस उतना ही कर देना काम। ये काम कब करना है? सबसे पहला काम करना है आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसको बोलना है ऐप को डाउनलोड करो, ये फॉर्मूला उसके बाद लगाना है। ऐप डाउनलोड करो, वो पूछेगा क्या है, बोले कर तो सही, क्या है, बोले पैसे कमाने क्या, और हाँ तो बस कर जरा, मैं बताता हूँ कैसे आते हैं, ऐप से पैसे आते हैं। वो कर लिया, ऐप डाउनलोड करा दिया, सब रेड आईडी फाइड आईडी सब हो गया। फिर वो पूछेगा क्या है, बोले बताता हूँ यार, पहले ये बता इनकम कमाना चाहता है, बोला हाँ। दूसरा सवाल पूछना है आपके पास पैन कार्ड है, वो बोलेगा हाँ। तीसरा सवाल पूछना है आपके पास आधार कार्ड है, वो बोलेगा हाँ। ये तीनों सवाल जल्दी जल्दी पूछना है, ये तीनों सवाल का प्रैक्टिस करना है, जल्दी जल्दी पूछना है, और इतना ही शब्द बोलना है कि एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हो, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। जैसे ही वो हाँ करता जाए तुरंत चौथी लाइन बोलना है लगभग 2000 रुपये है। मतलब ये 3 लाइन बोलते बोलते चौथा लाइन भी वो हाँ ही बोलना चाहिए। अगर वो हाँ बोला तो आगे बात करना है, अगर वो ना बोला तो बोलना कि फिर तेरे से बात करने से कोई फायदा नहीं। अगर तेरे पास 2000 रुपये ही नहीं है तो तू काम शुरू नहीं कर सकता। तो क्या कहेगा बता तो सही, बोले नहीं नहीं फिर पाणत करने का क्या फायदा, जो अमीन कठात बोलते हैं, फिर पाणत का क्या फायदा। पाणत मतलब खेत में पानी पिलाने का फायदा क्या, जब बीज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पे। वो आपसे कितना भी मिन्नतें करे, बोले नहीं नहीं यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा और अपना, ये तो उनके लिए, इनके पास 2000 रुपये तो हों काम शुरू करने के लिए, और ये पैसे भी तेरे पास ही रहने हैं, ये मुझे देने भी नहीं है। तो फिर वो फिर भी पूछता है, तो बोले ठीक एक काम कर, जूम जानता है जूम, अगर जानता है तो बोलेगा कि जानता हूँ, अगर नहीं जानता तो बोलेगा नहीं जानता। अगर जानता है तो वेरी गुड, और नहीं जानता तो फिर तुरंत बोलना जूम नहीं जानता। उसको ऐसा लगना चाहिए, करंट सा लगना चाहिए, जैसे जूम नहीं जानना कोई गुनाह कर दिया उसने, जूम ही नहीं जानता तू। वो अब थोड़ा सा शक पका जाएगा, वो सब इनकम फिनकम सब भूल जाएगा, वो जूम पे आ जाएगा। फिर आप बोलना तुझे जूम ही नहीं मालूम, मजाक कर रहा है, मालूम होगा। अब वो थोड़ा सा इधर उधर ऐसा देखेगा आपको, बड़ा शक पका के, और ऐसा लगेगा कि हाँ नहीं जानता। अरे जूम पे तो सारी इंडिया चल रही है आजकल, जूम से ही तो सारी इंडिया चल रही है। ये पूरा जो कोरोना काल था जूम पे तो पूरा इंडिया चल रहा है। अब उसको उसको उसने सुना ही नहीं, उसके बाप दादा ने नहीं सुना जूम क्या है, नहीं आया उसको, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी उसको, उसका काम ऐसा था ही नहीं कि जूम का जरूरत पड़े। हालांकि आज की डेट में जूम बहुत सारे लोग जान गए हैं, लेकिन नहीं जाना तो उसको थोड़ा सा आप टाइट कर देते हो। चल मैं बताता हूँ, चले प्ले स्टोर पे चल, जूम क्लाउड मीटिंग डाउनलोड कराओ। ये फटाफट दोनों आपने अपने सामने डाउनलोड करा दिए, मतलब आपका सोचो 60% काम हो चुका है ये डाउनलोड कराने के बाद। फिर आप उसको बताएंगे जूम में मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं। बोले देख जूम में ये आईडी है, अब आप अपना आईडी से तुरंत उसको बात करवाओ, उसको समझाओ, उसका माइक कैसे ऑन होना है ये जरूर सिखा दो। माइक कैसे ऑन होना है,
आईडी कैसे डलती है, पासवर्ड कैसे डलता है, नाम कैसे लिखते हैं, हैंड रेज कैसे करते हैं, माइक ऑफ रखना है, वीडियो ऑफ रखना है। ये सारा छोटा सा ट्रेनिंग आप 2 मिनट के अंदर उसको दे देते हो। उसको भी मज़ा आता है कि उसने कुछ सीख लिया। उसको ऐसे करते हैं जैसे आप उसको कुछ सिखा रहे हैं, नई चीज़। देख मैं अभी सिखाता हूँ तेरे को जूम क्या होता है। जूम तो ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को बोलोगे तो वो कहेगा यार तू तो बिल्कुल पढ़ा लिखा ही नहीं है। जूम डाउनलोड हो गया, रेड आईडी हो गया। अब बात आती है मीटिंग में लाने की। बोले देखो मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, मैंने तो अभी काम शुरू किया है, मुझे ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। आप पूछ रहे थे ना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। शाम को 6:55 पे एमपी का जो सबसे बड़ा आदमी है वो ये मीटिंग लेता है, इसके बारे में बताता है। अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो काम शुरू कर लेना, वरना आपके डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपके पैसे आपके पास हैं। आदमी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। देखो शाम को 6:55 याद रखना, टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब आप मीटिंग का महत्व बता रहे हैं, एमपी का सबसे बड़ा आदमी है वो आपको बता रहा है आप सौभाग्यशाली हैं, यू आर वेरी लकी। क्या बोलोगे आप? यू आर वेरी लकी कि एमपी का जो पहला आदमी है वो आपको जानकारी देने वाला है इस बिजनेस की। मैं क्या दूंगा उनके सामने, मैं क्या हूं उनके सामने, खत्म हो गई बात। तुरंत आपने वो आईडी पासवर्ड उसको व्हाट्सएप कर दिया। देखिए आईडी पासवर्ड है, मैंने व्हाट्सएप कर दिया है आपको, इसको ऐसे ऐसे डालना। मैंने अभी बताया था ना जूम खोल के कैसे डालते हैं। ओके, दोपहर को 2 बजे 3 बजे फिर मैसेज कर देना। याद है ना शाम को 6:55, और फिर शाम को 6 बजे मैसेज करना है। याद है ना 6:55, 6 बजे फिर मैसेज कर देना। और 6:55 पे तो फोन ही कर देना, 6:55 पे तो फोन ही कर देना। मीटिंग स्टार्ट हो गई, आ जाओ जल्दी, देर मत करो, जल्दी आ जाओ। ऐसा करने के बाद हो सकता है कि वो मीटिंग ज्वाइन करे। और बोलना पूरा मीटिंग ज्वाइन करना, लास्ट तक सर की पूरी बात सुनना। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए। ईयरफोन लगा के सुनना, शांति से सुनना, डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि काम बहुत तगड़ा है। अगर समझ में आ गया आपके तो फिर मजा आ जाएगा आपको। पूरा इंपॉर्टेंस बता के आपने मीटिंग में बुलाया आदमी को। अब मुझे बताइए कि ऐसे बुलाएंगे तो मीटिंग में आएगा, या उसको बोलेंगे भाई शाम को मीटिंग में आ जाना, या आपने व्हाट्सअप कर दिया मीटिंग का आईडी पासवर्ड, उससे मीटिंग में आएगा। जो मैंने बताया तरीका, क्या इससे आने की संभावना ज़्यादा है या जो आप करते हैं उससे आने की संभावना ज़्यादा है? अगर आप कल से जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो आपके लोगों की मीटिंग में आने की संभावना बढ़ती जाएगी। मान लीजिए वो मीटिंग में आ गया तो मीटिंग के तुरंत बाद ही उसको फ़ोन करना है, जो मैं आपको कल बताऊंगा कि फॉलोअप कैसे करना है। अभी हम ये समझ लेते हैं कि वो मीटिंग में नहीं आया, तब क्या करना है? तुरंत आपको फ़ोन करना है 7:40 पे, जब भी मीटिंग ख़त्म होती है। हेलो, समझ में आया प्लान? अब वो बोलेगा मैं तो उसमें आया नहीं। ओ माय गॉड, आपको क्या बोलना है? ओ माय गॉड, यू आर वेरी अनलकी। आज तो एमपी के जो सबसे बड़े लीडर थे उन्होंने क्या गजब से इस बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में बताया, मजा ही आ गया। लेकिन दुर्भाग्य कि आप उस मीटिंग को अटेंड ही ना कर सके। आपको तो मौका मिला था, आज ही तो आपकी मेरी बात हुई थी और आज ही वो आए थे। आज ही तो आपकी मेरी बात हुई थी, आज ही वो आए थे। उसकी हवा खराब कर दोगे। वो जैसे नहीं आया तो पता नहीं क्या गुनाह हो गया उससे। ओके, क्या कर सकते हैं, आप किसी जरूरी काम में ही बिजी होंगे, ऐसा बोलना है। उस पर कोई कटाक्ष नहीं करना है, उसको कोई बुरा भला नहीं बोलना है। चलो अब देखते हैं कब मौका मिलेगा। ऐसे करके आपने बात खत्म कर देनी है, ऐसे करके आपने बात खत्म कर देनी है। सुबह फिर फोन करना है। मान लो आप केडी शर्मा जी की मीटिंग होती है 3 बजे, या राहुल जी की मीटिंग होती है 7:45 बजे।
आपके पास कोई भी अपने और लीडर का आईडी है तो आप उसको तुरंत फ़ोन करना, ओ माय गॉड यू आर वेरी लकी, कल आपका जब निकल गया था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, लेकिन आज मिस मत करना, आज पूरे इंडिया के जो सबसे बड़े क्राउन डायमंड हैं उनका 7:45 फिर मीटिंग है, इस बार मिस मत करना, 7:40 पे एंटर हो जाना बराबर, क्योंकि 7:45 पे शुरू कर देते हो, मिस मत कर देना। और फिर आप उसको शाम को 7 बजे फिर मैसेज डालते हो, दिन में 2 बजे डालते हो, और 6:40 पे फिर उसको 7:40 पे फिर फ़ोन करते हो, 7:45 पे जो भी टाइम है, आजा जल्दी आजा, देर मत करना, आज मिस मत कर देना, ऐसे करके उसका फोन काट देना। मतलब आपको उसकी रामायण सुनने की जरूरत नहीं है, फोन काट देना। मान लो 7:45 से 8:30 तक प्लान होता है, 8:30 बजे फिर फोन करना, हेलो आ गया ना मजा, एक्साइटेड बोलना, आ गया ना मजा। वो बोलेगा आज भी नहीं देख पाया। आप क्या बोलोगे, ओ माय गॉड यू आर वेरी अनलकी, यू आर वेरी अनलकी। जिंदगी में 2 चांस आए, दोनों चांस निकल गए तेरे, लगता है तेरे भाग्य में लक्ष्मी नहीं है यार, चल छोड़, अब देखते हैं कब मौका मिलता है, अब देखते हैं कब मौका मिलता है। यू आर रियली वेरी अनलकी, आप बहुत अनलकी आदमी हो यार। ऐसा करके फोन काट देना। अब आपने 2 बार उसको अनलकी और 2 बार उसको लकी बोल चुके हैं। सुबह 11 बजे 10 बजे जो कंफर्टेबल टाइम है फिर फोन करना, रमेश यू आर वेरी लकी, मैं तो सोच रहा था कि 2 बार जिसका टाइम निकल गया उसको तीसरा मौका कब मिलने वाला है। सुन, जो मैं परसों बोल रहा था ना, एमपी के जो डायमंड हैं, एमपी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, वो आज प्लान बताने वाले हैं। तेरा भाग्य देख, आज फिर बताने वाले हैं, आज फिर बताने वाले हैं। आज मिस मत करना, वरना तुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। अब मुझे आप बताओ, अगर आपने ये प्रोसेस अपनाया, वो आएगा या नहीं आएगा? उसका बाप भी आएगा। हमें बुलाना आना चाहिए, हमें एडिफिकेशन के साथ बुलाना आना चाहिए। अमीन फॉर्मूला आपने लगा ही दिया है, अमीन फॉर्मूला आपने लगा ही दिया है, उसको इनवाइट आपने कर ही लिया है, यहां तक का काम हो गया। उसको बेस्ट आदमी ने प्लान दिखा दिया। उसको जो भी आप, जिनके लीडर्स के आपके पास नंबर हैं, आईडी पासवर्ड हैं, जो प्लान दिखाते हैं अच्छे, उसमें से कोई भी ले जा सकते हो आप, अदल बदल के ले जा सकते हो। और जब इससे भी बात ना बने तो फिर बोलना यू आर वेरी लकी। मैं अब आपको इंडिया के जो फर्स्ट डायमंड हैं उनका यूट्यूब पे प्लान भेज दे रहा हूं, तुमको जब टाइम हो तब देख लेना, पर आज देख जरूर लेना, आज देखकर ही सोना, और जैसे ही देखो मुझे फोन करना। मतलब अब आपने उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी है उसकी। और अगर इसके बाद भी बात ना बने तो एक पैड और पेन और वाइट शीट लेकर के जाना और जाके प्लान दिखा देना। इस सब के बाद ये है सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आप 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 करते हो तो आप मीटिंग तक तो आदमी को ले ही आओगे। अगर मीटिंग तक नहीं ला पाए तो मीटिंग उसके घर पे पहुंचा दो, और मीटिंग उसके घर पे भी नहीं पहुंचाए तो उसके मोबाइल में पहुंचा दो। और कभी इसके बाद भी बात ना बने तो उसके पास पहुंच जाओ और फिर प्लान मत दिखाओ। यूट्यूब का मेरा वाला जो प्लान है उसको खोलो और उसके कान में दोनों बटन लगा दो, सुनाओ उसको, सुन, 20 मिनट की बात है, क्योंकि आप 20 मिनट में ख़त्म नहीं कर पाओगे। मेरा जो प्लान है वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा उसको। इस तरीके से हम उसको प्लान दिखा देंगे। प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन कैसे करना है वो हमको कल बताने वाला हूँ।
और कल पूरे हथियार वथियारों के साथ तैयार रहना। अपने जो भी जितने भी टीम के लोग हैं आपके बढ़िया बढ़िया, उन सबको कल इनवाइट कर लेना, क्योंकि कल मैं बताने वाला नहीं, सॉरी परसों है क्लोजिंग, तो कल तो मैं बताने वाला हूँ प्लान कैसे दिखाना, प्लान दिखाने के टाइम क्या चीज़ ध्यान रखनी। ये तो प्रदीप जी ने दिखा दिया, लेकिन आपको दिखाना पड़ जाए तो क्या करेंगे, कल वो बताने वाला हूँ। और परसों बताने वाला हूँ क्लोजिंग। और क्लोजिंग के अंदर ऐसे ऐसे आपको हथियार, हारपून, अस्त्र शस्त्र, मिसाइल, गरुड़ गांडीव देने वाला हूँ कि आदमी किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से आपके उससे बाहर नहीं जा सकता। ज्वाइन होना ही पड़ेगा उसको, उसके पास कोई उपचार नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद भी नहीं हुआ तो उसको फिर आप डैडी आदमी मानिए बिल्कुल। उससे फिर 5 लोग ले लेना। वो आदमी किस काम आएगा? 5 आदमी नए देने के काम आएगा। मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। या तो ज्वाइन कर, या तो ज्वाइन कर, नहीं तो 5 नए नाम दे। छोड़ूंगा नहीं। आपकी जो मेहनत है वो खराब नहीं जानी चाहिए। छोड़ना नहीं है किसी को भी। एक भी आदमी ना छूटे, जैसे पल्स पोलियो ना, एक भी ना छूटे, ऐसे एक भी आदमी ना छूटे। अगर आपने ढील दे दिया एक आदमी को भी, बिना 5 आदमी दिए जाने दिया, या तो जिंदा आदमी देगा या फिर 5 लिस्ट में नाम देगा, या तो वो ज्वाइन होकर के अपने साथ 5 लोग ज्वाइन करेगा, नहीं तो लिस्ट में 5 नाम देगा। छोड़ना नहीं है। और ये बात अपने दिमाग में ठोक के बैठा लेना। आप जिंदगी में मात नहीं खा सकते नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यदि आपने मेरी इस बात को माना, आप नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में, जिंदगी में, किसी भी कंपनी में हो, आप चाहे चाहे पहले कभी काम किया हो, इस कंपनी में करते हैं, कोई भी करते हैं, कोई भी कंपनी हो आपकी, आप मात नहीं खा सकते। फॉर्मूला यही है, सिद्धांत यही रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। इनविटेशन नॉट ए प्रेजेंटेशन। अब यहां पे गलती हमसे क्या होती है कि इनविटेशन में प्रेजेंटेशन घुसा देते हैं। जब इनवाइट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोलना है। वो पूछता है थोड़ा आइडिया दे, आप बताते हो ऐप है, वो कहता है थोड़ा और आइडिया दे, बोले पहले लेवल पे आते हैं 300, फिर वो कहते हैं आप और आइडिया दे, बोले दूसरे लेवल पे आते हैं 30, तीसरे लेवल पे 45। ऐसे करते करते आप सारा बता देते हो। फिर आप उससे कहते हो कि शाम को प्रदीप जी की मीटिंग में आना। आप उसको बता ही चुके, आपने बताया था उसको कुछ, वो समझ गया बेवकूफ, कुछ कुछ का कुछ समझ गया, अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ लग गया। उसने अंदाजा लगा लिया ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये यूं है तो है, और फिर वो आपका फोन नहीं उठाता। आप सोचते यार बड़ी अच्छी तो बात हुई थी, सब कुछ तो बढ़िया बढ़िया हुआ था, ये अचानक से इसने फोन उठाना क्यों बंद कर दिया? फिर आप मुझे फोन करते हो, सर मैंने उसको प्लान के लिए इनवाइट किया, वो मीटिंग में ही नहीं आया और अब फोन भी नहीं उठाता। अच्छा, वो ये नहीं बताता कि उसने बीच में क्या क्या कारगुजारी करी थी, वो अपनी कारीगरी नहीं बताता, वो सिर्फ इतना ही बताता है, काम काम लायक बताता है, हिंट दे देता है मुझे। मैं भी समझ जाता हूं कि तुमने खुद ही उसका कांड किया है पूरा। अपने आप को रोकना है, कुछ भी नहीं बताना, क्यूरियोसिटी जगह रखना है। बोले भैया मैं नहीं बता सकता इतनी बड़ी चीज। क्या बोलेंगे? वो तो वही बताते हैं, बहुत बड़े लोग हैं। उसका हवा खराब कर देना है। अगर आपसे तगड़ा आदमी है तो उसको बताना है ना कि उससे भी तगड़ा कोई बैठा है, तभी तो सुनेगा बात। अगर आप सिपाही हैं, एसपी साहब को प्लान दिखाना है तो एसपी साहब को बताना पड़ेगा ना कि भाई साहब वो अपने फील्ड का आईजी है, उसकी बात सुनना है। वो उसको बताओ, एसपी साहब को बताओ कि ये अपने फील्ड का आईजी है, इनका बात सुनेंगे ना सर, लोग तरसते हैं इनका बात सुनने को, हाथ मिलाने को तरसते हैं। मतलब एसपी साहब सोचे सल्ला ये कौन आदमी आ गया यार, क्या है। आप क्या करते हैं? आप करते हैं उल्टा। आपको एसपी साहब को ज्वाइन करना है और महेश आपका अपलाइन है। ए महेश, बता एसपी साहब को फटाफट,
देख बड़े साहब है, इन पे टाइम नहीं है। एसपी साहब तो पहले ही बहुत इठे हुए थे, पहले ही बहुत अकड़े हुए थे। आपने जैसे ही ऐसा बोला, इस महेश का क्या इज्जत रह गया, इसका क्या बात सुनेगा वो। महेश की जगह अगर मैं हूं तो मैं प्लान ही ना दूं उसको, और मैं उससे कह दूं सर आपके आपके मतलब का चीज़ नहीं है, और मैं वहां से इज्जत बचा के आ जाऊं। कभी प्लान ना दूं। ऐसा कभी मत करना। यदि आपका डाउनलाइन आपकी इज्जत के साथ आपको वहां पेश नहीं कर रहा है, आप प्लान मत दीजिए, इनकार कर दीजिए आप। यदि सामने वाला आदमी आपके प्लान को इज्जत के साथ नहीं सुन रहा है, आप कॉपी किताब बंद कर दीजिए। आप कह दीजिए कि नहीं मैं आपको प्लान नहीं दिखा सकता। बोले क्या हुआ, वो बस हो गया काम, मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैं आपको कुछ कठोर शब्द तो नहीं बोलना चाहता, पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं तो ये सोच करके आया था कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लगा नहीं। सॉरी सर, मैं चलता हूँ। आ जाइए, आपका आत्मसम्मान, आपका इज्जत वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना अगर इस बिजनेस को किया, कामयाब नहीं हो पाओगे। आत्मसम्मान को गिरवी मत रख देना इस बिजनेस के चक्कर में। अक्सर लोग ये करते हैं, लल्लो चप्पू करते हैं, आदमी की मालिश करते हैं, उसको बटरिंग करते हैं। ये बटरिंग का बिजनेस है ही नहीं यार, है ही नहीं बिजनेस बटरिंग का। मत करना कभी बटरिंग किसी की। अपना आत्मसम्मान को बचा के रखना। आत्मसम्मान के साथ यदि आपने इस बिजनेस को किया तो चमकेगा बिजनेस। अगर आत्मसम्मान को गिरवी रख के किया, दुनिया दबाएगी आपको, दुनिया मसल देगी आपको। मत करना ऐसा। इनविटेशन में प्रेजेंटेशन मत करना, सिर्फ इनविटेशन करना। अगर शादी का किसी को इनवाइट करते हैं, बच्चे की शादी है मान लो हमारी, किसी को इनवाइट करते हैं, तो उसको बस कार्ड ही तो देकर के आते हैं। कहते हैं भाई आपका दर्शन ज़रूरी है, बच्चे को आशीर्वाद देने ज़रूर आइए, ये टाइम है, ये डेट है, ये जगह है, इतना ही बोल के आ जाते हैं। या वहाँ पे आप मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं कि शादी कैसे होगा। पंडित आएगा, ढोल नगाड़े बजेंगे, बर्फ़ी गुलाब जामुन बनेंगे, कचौड़ियों के नाश्ते होंगे, फलाना होगा, ये होगा, वीडियो फिल्म बनेगी, चाचा जी आएंगे, बुआ जी आएंगी, सब नाच करेंगे, डिस्को होगा। मतलब ऐसा बोलते हैं क्या आप उसको? पूरा बर्डन कर देते हैं क्या शादी का? जब कभी आपको मीटिंग में बुलाना है, सिर्फ मीटिंग का टाइम, वेन्यू, और आपको जो भी आपका आईडी और पासवर्ड है वो सब देना है, दैट्स ऑल। इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगा। इनविटेशन है, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन नहीं है। शादी का इनविटेशन इज इनविटेशन, प्रेजेंटेशन नहीं है। शादी तो वही होगा। आप शादी का सीन क्रिएट कर देते हैं वहीं पे, घर पे। ये होगा, ये मिठाइयाँ बनने वाली हैं। इनविटेशन छोटा होना चाहिए, इम्पैक्टफुल होना चाहिए। याद रखिए, जितना छोटा इनविटेशन होगा उतना ही बढ़िया होगा। हम इनविटेशन को 1-1 घंटे का कर देते हैं, 1 2 3 बस खत्म बात। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट में खत्म होना चाहिए। निकल लीजिए वहां से, उसके दिमाग की बत्तियों को हिला दीजिए, झंझना दीजिए, निकल लीजिए। इनविटेशन में एडिफिकेशन किसका करना है? बिजनेस का करना है, कंपनी का करना है, लीडर का करना है, ऐप का करना है, अपलाइन का करना है। सिवाय अपनी तारीफ करने के सबका करना है। उल्टा करते हैं, अपना तारीफ करते हैं, बाकी सबका बुराई करते हैं हम। अपलाइन मेरे सामने कुछ नहीं है, उसका टीम क्या है? मेरा ही टीम है। उसका जो टीम है उसमें 80% टीम तो मेरा ही है। वो क्या करता है? मैं ही कर रहा हूँ। फिर आपके नीचे शुरू हो जाता है वो भी कहता है कि तेरा 80% टीम मेरा है, तू क्या करता है? फिर उसके नीचे वाला बोलता है, सारा टीम में छीछा लेदर शुरू हो जाता है। अगर हम उल्टा बोलना शुरू कर दें कि इनका टीम है सब, हम इनका टीम के हैं, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इनके साथ हैं, वो नीचे वाला भी आपका यही बोलता है, उसके नीचे वाले, सारी टीम में एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है। ये गलती अक्सर होती है, नए लोगों से तो बहुत ज़्यादा होती हैं, पुराने लोगों से भी होती हैं। टूल्स आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपका शेयरिंग लिंक टूल क्या है? इसके अंदर वर्चुअल टूल है जो दिखाई नहीं देते, जो आपके मोबाइल में रहते हैं। अपग्रेड करने की फाइल का वीडियो होना चाहिए, शेयरिंग का लिंक होना चाहिए, आपका वेबिनार के टाइम आपके पास होने चाहिए,
ऑल टाइप ऑफ वीडियो होने चाहिए, प्लान वीडियो होने चाहिए,